हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मैं वर्क कर रहा था आईसीएआर एनटीएस की जो स्कॉलरशिप है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके रिगार्डिंग मैं काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा था। काफ़ी सारे मैंने वेबसाइट्स चेक किए कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो मुझे एक आईसीएआर की वेबसाइट मिली जिसपे 2016 का डेटा था कि क्या क्या कंडीशन है जिसपे आपको आईसीएआर की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उन सारे कंडीशन को मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। और इसके अलावा स्कॉलरशिप के अलावा जो स्टूडेंट्स को मनी मिलती है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक आप आईसीआर एनटीएस स्कॉलरशिप का जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको देख लीजिए। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। गाइडलाइंस फॉर नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये डेटा 2016 का। ये पीडीएफ मैंने आईसीआर की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो फर्स्ट पॉइंट का बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा ताकि आप देख सकें, और ये जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप ऑफ आईसीएआर इज अवेलेबल टू अ स्टूडेंट परसुइंग बैचलर्स और मास्टर्स एडमिटेड थ्रू AIE in agricultural universities located outside of his state of domicile। मीन्स ये जो लोकेटेड आउटसाइड ऑफ हिज स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको बिहार की यूनिवर्सिटी अगर अलॉट हुई है तो आपको वहाँ पर आईसीएआर एनटीएस की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आईसीएआर एनटीएस का पहला कंडीशन यही है कि आपका जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अलॉट होना चाहिए वो आपके आउटसाइड ऑफ स्टेट होना चाहिए, मीन्स आउटसाइड ऑफ डोमिसाइल स्टेट। इसके बाद की लाइन पढ़ते हैं, द एनटीएस विल बी प्रोवाइडेड। ये जो मनी का अमाउंट है ये गलत है, मीन्स उस समय के लिए सही था जब 2016 की बात थी। अभी ये बढ़कर 3000 पर मंथ हो गया है। तो अभी आप सभी को 3000 पर मंथ मिलेगा अंडर ग्रेजुएट में, और पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप हैं तो आपको 3 नहीं आपको 5000 मिलेगी पर मंथ के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि जब आप आईसीआर के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिटेड हो जाएंगे, जब आपकी रेगुलर क्लासेस लगने लगेंगी, तो ऐसा नहीं कि एक महीना बीता तो आपको उसी समय पर मंथ 3000 के अकॉर्डिंग आपको 3000 की अमाउंट आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लगभग वहाँ 7-8 महीना स्पेंड करना होगा। उसके बाद जब आपका फर्स्ट ईयर लगभग कंप्लीट होने के आसपास में आ जाएगा तो आपको जो आईसीआर एनटीएस की स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाएगी। आपको इसके लिए एकेडमिक्स में अपना अच्छा ग्रेड रखना पड़ेगा। आप सेकेंड लास्ट लाइन में देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मेंटेनेंस ऑफ गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंडक्टेड एज स्पेसिफाइड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटीज। थर्ड पॉइंट में देख लेता हूँ। थर्ड में भी काफ़ी सारे सब पॉइंट्स हैं, तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है। अगर आपका क्राइटेरिया इन सारे पॉइंट्स को फुलफिल करेगा तो आपको भी आईसीआर की स्कॉलरशिप मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि टेक अप स्टडीज इन अप्रूव्ड कोर्सेज। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर आपको बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर मिला है और आप यूनिवर्सिटी जा करके वहाँ पर रिक्वेस्ट करके या फिर आप वहाँ पर कोई टेस्ट दे करके आप उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवा लेते हैं, मीन्स आप अपनी डिग्री को है वो चेंज करा लेते हैं। आपको आईसीआर से हॉर्टिकल्चर मिला था लेकिन आपने शिफ्ट कर लिया एग्रीकल्चर पर। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको आईसीआर एनटीएस की जो स्कॉलरशिप है वो आपको नहीं मिलेगी। और नीचे वाले लाइन में आप देख सकते हैं कि लोकेटेड आउटसाइड देयर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, मेंटेन्स मेरिट एंड गुड कंडक्ट। आपके स्कोर जो है वो अच्छे होने चाहिए। स्कोर के बारे में मैं आगे बात करूंगा अभी वीडियो में। आप जो लीव लेंगे कॉलेज में उसका आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर आप प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कॉलेज में आप मिसबिहेव करते हैं, तो भी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रोक दी जाएगी। मीन्स आप देख सकते हैं कोई भी अगर आप स्ट्राइक या प्रोटेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो रोक दी जाएगी। इसके बाद वाला पॉइंट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, आपको अपना पूरा टाइम कॉलेज में ही देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, डज नॉट एक्सेप्ट एनी अदर स्कॉलरशिप। मीन्स आपको इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ आईसीआर का ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। सिक्स पॉइंट देख लो, डज नॉट लिव हिज हर कोर्स ऑफ स्टडी विद इन ए मंथ ऑफ द एडमिशन, अदरवाइज नो स्कॉलरशिप विल बी पेड टू हिम और हर। मीन्स ये जो सिक्स पॉइंट है, अगर आप एक महीने के अंदर ही अपना जो है वो एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं तो भी आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लास्ट पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि आप अपना सब्जेक्ट जो अलॉट हुआ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात बता दूँ, यहाँ एनटीएस है, ये जो है ये स्कॉलरशिप आपकी देती है आपके यूनिवर्सिटी को, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके कॉलेज को देती है स्कॉलरशिप आपका, और आपका जो कॉलेज है वो आप तक ये स्कॉलरशिप पहुंचा देता है। मीन्स ऐसा आप मत समझिएगा कि जो आपका एनटीएस का स्कॉलरशिप है
वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा, डायरेक्ट एनटीएस आईसीआर जो है वो आपको स्कॉलरशिप देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इसको क्लियरली सेकेंड पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं, द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप शैल नॉट बी मेड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट बाय द आईसीएआर। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे अपने कॉलेज को, उस दिन से आपका जो स्कॉलरशिप है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स अगर आप जनवरी से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका फरवरी में 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फरवरी से ही स्टार्ट हो रही है तो आपका मार्च तक 1 मंथ कंप्लीट होगा। मीन्स जब से आप ज्वाइन करेंगे उस तारीख से ही आपका स्कॉलरशिप जो है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मैं देख लेता हूँ। लास्ट पॉइंट जो है वो आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अपने कॉलेज को, और यूनिवर्सिटी जो है वो आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो डाल देगी। फिफ्थ पॉइंट का बात कर लेते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको बताया गया है एकेडमिक्स के बारे में कि आपको कितना मेंटेन करना है। जो ओजीपीए या सीजीपीए है वो मिनिमम होना चाहिए 7। किस कैटेगरी के लिए? अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के लिए। और 6.5 वहाँ पे लिखा हुआ है एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए। तो जब आप कॉलेज जाएं तो आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बिगड़े नहीं। कम से कम आप इतना ओजीपीए या सीजीपीए कॉलेज में मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट पेज में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर आपने रिक्वायर्ड ओजीपीए मेंटेन नहीं कर पाया तो आपको मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 6 पॉइंट जो है वो वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप है, मैंने पहले ही बता दिया है। 3000 हो गई है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए पर मंथ, और 5000 है ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पर मंथ। इसके बाद आप देख सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे फर्स्ट जो केस है कि आप जो है अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं कॉलेज से, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगा तो भी आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर दे, मीन्स अगर आपने कुछ इनडिसिप्लिन किया कॉलेज में या फिर कुछ भी ऐसा किया जो कि कॉलेज को अच्छा नहीं लगा, अगर आपको कॉलेज ने बाहर निकाल दिया तो भी आपकी जो आईसीआर एनटीएस की स्कॉलरशिप है वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट देख लूँ, इफ़ द अवार्डी डज नॉट मेंटेन मिनिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस, यही आपको मिनिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस मेंटेन करना पड़ेगा। 7 CGPA और 6.5 CGPA की जो बाउंड्री है आपको हमेशा उस बाउंड्री के आगे रहना है। 8th पॉइंट मैं बता दूं, 8th पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये 8th पॉइंट है ये कॉलेज के लिए है। 9th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। 9th पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आप बिना प्रायर अप्रूवल के अपने कोर्स को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप कोर्स छोड़ नहीं सकते, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं बिना इन्फॉर्मेशन दिए, आप अचानक से कॉलेज जाना बंद कर दें या फिर आप क्लासेस अटेंड करना बंद कर दें बिना कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन के, तो भी आपकी जो स्कॉलरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 10th पॉइंट मैं बता दूं, आप जिस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी जो है आपको फॉर्म फिल करवाएगी। आपको वहाँ पे फॉर्म फिल में अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब वहाँ मेंशन करना पड़ेगा, और उसी अकाउंट में आपकी जो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो डाल देगी। 11th पॉइंट में लिखा हुआ है द ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर NTS शैल बी सेंड टू द काउंसिल इमीडिएटली। मीन्स जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाकर फिजिकली वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपका जो एक रिपोर्ट है वो ICR को चला जाएगा कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ आके रिपोर्ट कर चुका है, इसने फ़ीस पे कर दी है और अब यहाँ ये पढ़ने वाला है। तो उसके बाद से आपका उस तारीख से मंथ जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा और आपको मंथली बेसिस पर 3000 पर मंथ की स्कॉलरशिप जो है वो दे दी जाएगी। 12th पॉइंट पढ़ लेते हैं। नो स्कॉलरशिप विल बी पेड इफ़ द स्टूडेंट चेंजेस डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी। कॉमन सी बात है, अगर आप यूनिवर्सिटी में इनडिसिप्लिन में रहेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप को वो लोग रोक ही देंगे। लास्ट पॉइंट जो है वो मैं बता दूं आपको अपना बैंक अकाउंट को अपने आधार नंबर से लिंक रखना है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये तो आपने देख लिया ICR NTS की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके रिगार्डिंग। अब मैं आप सभी के साथ एक सिंपल सा कैलकुलेशन करूंगा। आपको पर मंथ 3000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपको एक साल में 36,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। इसको फिर आप जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री अगर 4 साल की है तो आप समझ सकते हैं लगभग आपको 1,44,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसके अलावा 4th ईयर मैंने आपको बता के रखा है, 4th ईयर प्रॉपर आपका इंटर्नशिप का ईयर होता है,
उसमें आपको फार्मर से जाके इंटरेक्ट करना होता है। तो 4th ईयर में आपको यूनिवर्सिटी अपने तरफ से आपको एज ए इंटर्न कुछ स्टाइपेंड मनी देती है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।